नमस्कार दोस्तों, पीएल के मोटिवेशनल में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। एक बार गौतम बुद्ध एक गांव में पहुंचते हैं। उस गांव में पहुंचने पर उन्हें एक स्त्री मिलती है और वह स्त्री गौतम बुद्ध को देखकर उनसे पूछती है कि आप तो दिखने में किसी राजकुमार जैसे लग रहे हैं, फिर आपने युवा अवस्था में यह गेरुआ रंग के वस्त्र धारण क्यों कर रखे हैं। इस पर गौतम बुद्ध कहते हैं कि मैंने अपने कुछ सवालों के जवाब ढूंढने के लिए संन्यास लिया है। वह स्त्री उनसे पूछती है कि वह 3 सवाल क्या हैं। तब गौतम बुद्ध जवाब देते हुए कहते हैं कि युवा अवस्था में हमारा शरीर काफ़ी आकर्षक और स्वस्थ रहता है, मगर वृद्ध अवस्था में हम कई प्रकार के रोगों से घिर जाते हैं और एक दिन हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। मैंने वृद्ध अवस्था, बीमारी और मृत्यु के कारण जानने के लिए संन्यास लिया है। यह सुनकर वह स्त्री बुद्ध से सवाल करती है, क्या आपको उन सवालों के जवाब प्राप्त हुए? इस पर बुद्ध कहते हैं, हाँ, मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल चुके हैं। यह सुनकर वह स्त्री बुद्ध से बहुत प्रभावित होती है और उन्हें अपने घर भोजन पर आमंत्रित करती है। बुद्ध उस स्त्री का भोजन का आमंत्रण स्वीकार कर लेते हैं और उस स्त्री से कहते हैं, मैं कल तुम्हारे घर भोजन करने अवश्य आऊँगा। यह कहकर बुद्ध उस जगह से चले जाते हैं। जब यह बात गांव वालों को पता चलती है तो वे बुद्ध के पास आते हैं और उनसे पूछते हैं, क्या आप सच में उस स्त्री के घर जाने वाले हैं? बुद्ध ने कहा, आप सब ऐसे प्रश्न क्यों कर रहे हैं? तो इस पर गांव वाले कहते हैं कि वह स्त्री चरित्रहीन है, उस स्त्री के हाथ का कोई पानी भी नहीं पीता है। बुद्ध जवाब में कहते हैं, अगर ऐसा है तो मैं उस स्त्री के घर बिल्कुल नहीं जाऊंगा, पर तुम सब मेरा एक काम करो, अपने गांव के सबसे समझदार ज्ञानी व्यक्ति को मेरे पास ले आओ। गांव वाले वैसे ही करते हैं जैसा कि बुद्ध ने कहा और वह अपने गांव के सबसे समझदार और ज्ञानी व्यक्ति को बुद्ध के पास ले जाते हैं। बुद्ध उस ज्ञानी व्यक्ति से पूछते हैं, क्या यह गांव वाले उस स्त्री के बारे में जो कह रहे हैं, क्या वह सत्य है? ज्ञानी व्यक्ति कहता है, हाँ श्रीमान, गांव वाले बिल्कुल सच कह रहे हैं और वह स्त्री चरित्रहीन है। यह सुनकर बुद्ध कहते हैं, ठीक है, मैं उस स्त्री के घर बिल्कुल नहीं जाऊंगा, पर क्या तुम मेरे एक सवाल का जवाब दे सकते हो? ज्ञानी व्यक्ति कहता है, जी बुद्ध, आप जो मुझसे पूछ सकते हो वो पूछो। बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं, एक बात बताओ, तुम्हारे पास कितने हाथ हैं? यह प्रश्न सुनकर ज्ञानी व्यक्ति कहता है, आखिर यह कैसा सवाल हुआ श्रीमान, सबके पास तो 2-2 हाथ ही होते हैं, मेरे पास भी 2 हाथ ही हैं। बुद्ध कहते हैं, ठीक है, अब अपने दोनों हाथ सामने की ओर लाओ और मान लो तुम्हारा दाहिना हाथ वह स्त्री है और बायां हाथ गांव वाले, और अब जोर जोर से तालियां बजाओ। ज्ञानी व्यक्ति बिल्कुल ऐसा ही करता है जैसा कि बुद्ध कहते हैं, जोर जोर से तालियां बजाने लगता है। इसके बाद बुद्ध उस व्यक्ति से रुकने को कहता है और पूछते हैं, तुम्हारे किस हाथ की वजह से ताली इतनी जोर से बज रही थी? वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है, ताली तो दोनों हाथों के सहयोग से बजती है, किसी एक हाथ से ज्यादा या किसी एक हाथ से कम नहीं। फिर बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, जिस हाथ को तुमने स्त्री माना था उसे आगे की ओर ले जाओ और अब सिर्फ इसी हाथ से ताली बजाकर दिखाओ। इस पर वह व्यक्ति कहता है कि यह तो बिल्कुल असंभव है, ताली कभी एक हाथ से बज ही नहीं सकती। यह सुनकर बुद्ध कहते हैं, जब ताली बजाने में दोनों हाथों का सहयोग है तो फिर चरित्रहीन सिर्फ वह स्त्री कैसे हो सकती है? क्या तुम सब भी उतने चरित्रहीन नहीं हो जितनी कि वह स्त्री है? कोई भी स्त्री
तब तक चरित्रहीन नहीं हो सकती जब तक उसके चरित्र पर दाग लगाने वाला कोई पुरुष ना हो। मगर समाज हमेशा सिर्फ उस स्त्री को ही चरित्रहीन कहता है। अगर स्त्री चरित्रहीन है तो पुरुष भी उतना ही चरित्रहीन है। वह स्त्री क्या कभी चरित्रहीन हो सकती थी अगर तुम्हारे गांव के लोग चरित्रहीन न होते? यह सब सुनकर गांव वालों को बुद्ध की बात समझ आती है। उन सब की नजरें शर्म से झुक जाती हैं और वह सब बुद्ध से माफी मांग लेते हैं। और उस गांव के लोगों के मन में उस स्त्री को लेकर जो कड़वी छवि थी वह हमेशा के लिए बदल जाती है। साथियों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दूसरों की गलती बताने से पहले हम स्वयं को नहीं देखते कि हमारा व्यवहार और चरित्र कैसा है। कोई भी स्त्री अकेली दोषी कैसे हो सकती है? इसलिए दूसरों में दोष खोजने से पहले खुद के बारे में सोच लेना चाहिए। साथियों, आज भी लोग किसी भी गलती के लिए स्त्रियों को दोष देते हैं, जबकि दोनों ही इसके बराबर के भागीदार होते हैं। कहानी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए।